नेटफ्लिक्स की नई मिनी सीरीज़ एडोलेसेंस जब शुरू होती है तो एक आम दर्शक उम्मीद करता है कि उसे एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की थ्रिलिंग कहानी देखने को मिलेगी। कई ट्विस्ट और टर्न आएंगे, खुलासे होंगे, कुछ कुछ क्रिमिनल जस्टिस माफिक, लेकिन पहले एपिसोड के एंड में जब सीसीटीवी वाला सीन आता है तो ये सब भ्रम टूट जाते हैं, क्योंकि कहानी में गजब का ठहराव, किरदारों में भीषण बेचैनी देखने को मिलती है। ये सीरीज़ बातचीत के फॉर्मेट में है। एक चमत्कारिक बात यह है कि 1 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन वाले हर एपिसोड को सिंगल शॉट यानी वन शॉट में रिकॉर्ड किया गया है। यानी सिनेमाटोग्राफर मैथ्यू लुइस का कैमरा चालू हुआ तो एपिसोड खत्म होने पर ही बंद हुआ। कोई ब्रेक नहीं, गजब का एक्सपेरिमेंट है। कहानी घटती है इंग्लैंड के एक नगर में। 13 साल के एक लड़के जेमी मिलर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उस पर अपने क्लासमेट का मर्डर करने का आरोप है। उसका पिता आश्वस्त है कि बेटा निर्दोष है। वो मानना ही नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी की हत्या कर सकता है। पुलिस की पूछताछ शुरू होती है। लड़का नाबालिग है, इसलिए पूछताछ के दौरान पिता के साथ रहने की इजाज़त मिलती है। टेबल के एक तरफ दो इन्वेस्टिगेटर बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ आरोपी बच्चा और उसके पिता। पुलिस एक एक करके आरोप लगाती है। बच्चा इनकार करता है, लेकिन तभी उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखती है। सब चौंक जाते हैं। डायरेक्टर फिलिप बेरेंटनी की इस सीरीज़ को देखते हुए दिल और दिमाग की एक लड़ाई सी होती है। किरदार भी इस जद्दोजहद में होते हैं कि दर्शकों में इसमें फंसा सा रहता है। एक आम दर्शक इस कहानी का अंत जानने को बेचैन उठता है। जो बातें किसी व्यस्त के लिए सामान्य या मामूली हो सकती हैं, वही बातें किसी टीनेजर के पूरे जीवन को आकार दे सकती है। संक्षेप में इस सीरीज़ का मेन एजेंडा यही है। एक सीन जब जेमी के पिता बात कर रहे हैं कि क्या पेरेंट्स के तौर पर उनसे कोई गलती हो गई। ये बातचीत, ये दृश्य, वो एक्टिंग, इनकी चर्चा कई बार की जा सकती है। पूरी बातचीत में दोनों बेहतर पेरेंट्स नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है, उनका टीनेजर बेटा हत्या के आरोप में पुलिस स्टेशन में बैठा है। जेमी के पिता का किरदार निभाने वाले स्टीफन ग्राहम इस सीरीज़ के को क्रिएटर भी हैं। जाने माने ब्रिटिश एक्टर हैं। पीकी ब्लाइंडर्स, लाइफ ऑफ ड्यूटी जैसे कमाल के सीरीज़ कर चुके हैं। वैनम सीरीज़ की कमर्शियल फिल्म भी उन्होंने की हुई है। उनके अलावा 13 साल के जेमी के रोल में ओवेन कूपर कमाल करते हैं। उनके किरदार में एक विरल इनोसेंस, वो ऐसा कैसे बन गया। इस किरदार में ओवेन जब अपने बिहेवियर को स्विच करते हैं तो भरोसा नहीं होता कि ये उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत है या उनकी डेब्यू सीरीज़। पुलिस स्टेशन में एक महिला काउंसलर से बात करते हुए मिलर एक टीनेजर से स्विच करते हुए एक वयस्क पुरुष सरीखे हो जाते हैं। जो मेल ईगो से भरा है, आंखों में गुस्सा, सामने वालों के लिए नफरत, किसी भी पल बल प्रयोग करने की आशंका। लेकिन अगले ही पल वो फिर से स्विच करते हैं, गिल्ट से भर जाते हैं, चाहते हैं कि जेमी का भरोसा किया जाए, उसे प्यार मिले। उनका पात्र कभी इस बात के लिए गुस्सा करता है कि उनकी कई बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महिला काउंसलर से बात करता मिलर का किरदार सिंगल शॉट में फिल्माया जाना इस सीरीज़ को एपिसोड्स को रिच बनाता है। कहानी एक किरदार से दूसरे पर जंप करती है, जैसे इस केस के इन्वेस्टिगेटर ल्यूक बॉस्कॉम्ब की कहानी पुलिस स्टेशन से उसकी पर्सनल लाइफ पर जंप करती है, क्योंकि जेमी मिलर के स्कूल में ही ल्यूक का बेटा भी पढ़ता है। ल्यूक इस मामले की जांच एक अलग एंगल से कर रहा है। पूछताछ के लिए वो उस स्कूल में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसे अपने बेटे के बारे में, उसकी पीढ़ी के बारे में बहुत बहुत कम जानकारी है। किरदार को ये भी एहसास होता है कि उसने लंबे अरसे से अपने बेटे से बात नहीं की। ल्यूक का बेटा बताता है कि हर रंग के स्माइल के अलग अलग मतलब होते हैं। उस जनरेशन के लिए ये बात ही बहुत अहम है, लेकिन ल्यूक को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि इसे एक बात से ल्यूक का पूरा नज़रिया बदल जाता है। स्टॉकिंग और बदला लेने की नीयत से हत्या का मामला अब बुली के मुद्दे पर आकर अटक जाता है। अब हत्या के आरोपी मिलर को भी एक मार्मिक पक्ष होता है। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। थोड़ी बहुत इसमें कोर्स लैंग्वेज यानी एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए गए, बट आप इसको इजीली कंफर्टेबली देख सकते हो। और ये सीरीज़ सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई गई है कि टीनेजर अगर कोई मर्डर करता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपको आया हो और ये पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।